गर्मियाँ इंसानों के लिए हों या परिंदों के लिए, दोनों पर बराबर असर रखती हैं। अगर आप पहले ही से एहतियात रखेंगे तो ये सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं होगा बल्कि आपके परिंदों के लिए भी काफ़ी कारआमद साबित होगा। परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए दर्जा हरारत को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें सबसे बड़ा किरदार उनकी खुराक का होता है। अपने परिंदों को ऐसी खुराक का आदी बनाएं जिससे उनके जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रहे और वो गर्मी से बच सकें। परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए कुछ ऐसी खुराकों का इंतखाब किया गया है जिससे बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और गर्मी से 100% महफूज रहेंगे। खुराक की बात की जाए तो ये 3 तरह की होती है, जिसमें से तीसरे नंबर की खुराक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले नंबर पर आती हैं सब्जियाँ। सब्जियाँ परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। ये परिंदों के अंदर प्रोटीन और विटामिन का काम करती हैं। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बर्ड को सब्जियाँ यानी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और वो कभी भी बीमार नहीं होंगे। मौसम के लिहाज से सब्जियां परिंदों को दी जाती हैं। अगर उनका सही वक्त पर इस्तेमाल करवा लिया जाए तो गर्मी आपके बर्ड्स के करीब भी नहीं आएगी। अपने बर्ड्स को खीरे का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूर करवाएं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इससे आपके बर्ड्स गर्मी से महफूज रहेंगे। इसके अलावा गर्मियों में परिंदों को पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से वो दाने का इस्तेमाल कम करते हैं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर आप खीरे का इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 96% पानी की मिकदार होती है, जिससे आपके जो बर्ड्स हैं वो हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और दाने का इस्तेमाल भी करेंगे और पानी का इस्तेमाल भी करेंगे और मैदे की ख़राबी जैसे मसाइल आपके परिंदों के अंदर नहीं आएंगे, यानी कि मुकम्मल डाइजेशन सिस्टम आपके बर्ड्स का सही रहेगा। गर्मियों में परिंदों को मोशन लग जाते हैं। अगर आप खीरे का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बर्ड्स को करवाएंगे तो ये आपके बर्ड्स के अंदर इस तरह के मसाइल कभी भी पैदा नहीं होने देगा। खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है जो परिंदों को हीट रेट कम करता है और जिस्म को तरोताज़ा रखता है। खीरे में विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जैसा कि विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, जो कि परिंदों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर की भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जो कि परिंदों के लिए सेहतमंद और मौजू ग़िज़ा का मवाद फराहम करती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। खीरे का इस्तेमाल परिंदों की हज़मी सेहत को बेहतर बनाता है और इनके पेट को सुकून फराहम करता है। पुदीना परिंदों के लिए एक बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। ये परिंदों के लिए मुख्तलिफ़ फ़वाइद फराहम करता है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें होता है पुदीने के इस्तेमाल से वो ये है कि अगर आपके बर्ड्स को छोटा सा भी इन्फेक्शन है तो ये इसको मुकम्मल तौर पे क्लियर कर देगा। पुदीने में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात इन्फेक्शन के इलाज करने में मदद फराहम करती हैं। इसके अलावा अगर आपके जो बर्ड्स हैं उसको कहीं पर दर्द है किसी भी छोटे से इन्फेक्शन की वजह से, ये चोट की वजह से, तो वो इसको भी ख़त्म कर देता है। पुदीने में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात दर्द को कम करती हैं जो परिंदे के लिए मुफीद होता है। ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। आपको इसका इस्तेमाल अपनी डेली बेसिस की खुराक में भी ज़रूर करना चाहिए। ना सिर्फ परिंदों को प्रोवाइड करें बल्कि अपनी खुराक में भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि ये दिल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का इलाज करता है। इसमें मौजूद होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं और दिल के बीमारियों से बचाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स इसको गर्मी से भी महफूज बनाते हैं। इसकी तासीर भी ठंडी होती है जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद होती है। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा पुदीने का इस्तेमाल अपने बर्ड्स को लाजमी करवाएं। धनिया की तासीर भी ठंडी होती है और ये भी आपके बर्ड्स को बीमारियों से बचाता है। धनिया भी परिंदों के लिए काफ़ी ज़्यादा मौजू है। धनिया परिंदों की हज़मी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। धनिया परिंदों के हज़मी निज़ाम को बेहतर बनाता है और उनको एक सुकून फराहम करता है। जैसा कि पुदीने के अंदर भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तासीर मौजूद होती है, इसी तरह धनिए में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन और प्रोटीन की इतनी मिकदार पाई जाती है जो कि परिंदों के सेहत के लिए काफ़ी मुफीद होती है। अगर आप धनिए और पुदीने का इस्तेमाल एक साथ करवाएंगे तो ये फिर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। यानी कि आपके जो बर्ड्स हैं, अगर आप हफ्ते में 1 मरतबा ही
इनका इस्तेमाल करवा लेंगे बर्ड्स को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मेडिसिन या फिर कोई और विटामिन अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप धनिए का इस्तेमाल डेली बेसिस पे अपने बर्ड्स को करवाते हैं तो ये मैदे की छोटी से छोटी बीमारियां भी दूर कर देता है और बर्ड्स की जो सेहत है उसको बेहतर बनाता है। जब बर्ड्स को गर्मी लगती है तो वो सबसे पहले असर मैदे पे करता है। जो बर्ड्स हैं उनका मैदा खराब हो जाता है, उनका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और उनको मोशन लग जाते हैं, और मोशन लगते ही आपके जो बर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त आता है कि गर्मी की वजह से आपके जो बर्ड्स हैं उनके अंदर बिल्कुल भी कुव्वत नहीं रहती, उड़ने की भी वो एक्टिव और हेल्दी नहीं रहते हुए, वो डीएक्टिव रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, सुस्त रहेंगे और इससे आहिस्ता आहिस्ता आपके जो बर्ड्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। चुकंदर भी आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक मरतबा जरूर इस्तेमाल करवाएं। चुकंदर के अंदर भी विटामिन, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पाए जाते हैं। इसकी तसीर भी ठंडी होती है जो कि आपके बर्ड्स को हेल्दी और एक्टिव रहती है और आपके बर्ड्स को गर्मी से महफूज रखती है। अगर आप चुकंदर का इस्तेमाल आपने बर्ड्स को करवाएंगे तो आपकी जो बर्ड्स की ब्लड लाइन है वो मजबूत रहेगी। ये हीट रेडिएशन को कम करता है और बर्ड्स के अंदर पानी की जो कमी है उसको बिल्कुल भी नहीं होने देता। इसके अंदर विटामिन B6, कैल्शियम C और मैग्नीशियम जो परिंदों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को तोरी का इस्तेमाल भी करवाते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं। तोरी भी आपके बर्ड्स की हाजमे के लिए बेहतर है। इसके अलावा हीट रेडिएशन को ये भी कम करता है। इसके अंदर प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा तादाद पाई जाती है जिससे जो आपके बर्ड्स हैं ब्रीडिंग भी अच्छी करते हैं। डेड इन शेल वाले मसाइल जो परिंदों के अंदर आते हैं उसके लिए भी ये काम करती है। इसके अंदर फाइबर की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जो कि बर्ड्स की छोटी जिल्द के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद है। अगर आपने इससे पहले इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल अपने बर्ड्स को नहीं करवाया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बर्ड्स को इन सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करवाएं, क्योंकि इन सब्जियों के इस्तेमाल से आपके जो बर्ड्स हैं वो गर्मी से महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ उसके अंदर विटामिन, कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। वैसे भी हम जो गर्मियों में सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसा वेस्ट मटीरियल होता है जो कि हम फेंक देते हैं। आप सिर्फ उसी वेस्ट मटीरियल को अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें और बर्ड्स की सेहत का भी ख्याल रखें। दूसरे नंबर पर जो खुराक आती है हमें अपने बर्ड्स को जो प्रोवाइड करनी चाहिए गर्मियों में वो है फल। फल कोई से भी हों परिंदों के लिए मुफीद ही साबित होते हैं, मगर गर्मियों और सर्दियों के फलों में फ़र्क होता है। फलों के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो इनको चुस्त और तवाना रखते हैं। गर्मियों में ऐसे फलों का इस्तेमाल परिंदों को ज़्यादा करवाएं जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा पाई जाए, जैसा कि तरबूज और खरबूजा। वैसे तो हर फल ही मुफीद है, मगर जिन फलों का मैं आपको बताऊंगा वो ज़रूर अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं। फलों की खासियत ये है कि ये आप किसी भी छोटे बड़े परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तरबूज का इस्तेमाल आप अपने परिंदों को लाजमी तौर पर करवाएं। इनका खराब हिस्सा जो आपके इस्तेमाल का ना हो वो आप अपने परिंदों को दे, आपके परिंदे इससे गर्मी से महफूज रहेंगे। और एक ज़रूरी टिप, अगर आप तरबूज की जगह इसका पानी अपने परिंदों को देंगे तो ये आपके परिंदों को एकदम चुस्त कर देगा और इनके मैदे की मुकम्मल सफाई कर देगा। गर्मियों में परिंदे मुंह खोलकर सांस लेते हैं जिससे उनके मुंह से आबी बखरात निकलते रहते हैं और इनमें पानी की कमी हो जाती है। तरबूज का इस्तेमाल इस पानी की कमी को मुकम्मल कर देता है और परिंदों पर गर्मी बिल्कुल असरअंदाज नहीं होती। तरबूज का इस्तेमाल हफ्ते में एक मरतबा आप अपने परिंदों को लाजमी तौर पर करवाएं। खरबूजे का इस्तेमाल जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद होता है। इसके अंदर विटामिन C और पोटाशियम की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जो परिंदों के जिस्म को ताकत फराहम करता है। खरबूजे में मौजूद फाइबर हज़मी निज़ाम को बेहतर बनाने और कब्ज़ जैसे मसाइल का इलाज करते हैं। अगर आप खरबूजा अपने परिंदों को नहीं दे सकते तो इसके बीज को सुखाकर अपने परिंदों को हफ्ते में एक बार लाजमी तौर पर इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा आप गरमा, फालसा, आड़ू भी अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तमाम फल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए कोशिश करें कि इनमें से कोई सा भी फल जो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं एक बार लाजमी अपने परिंदों को प्रोवाइड करें, जिससे आपके बर्ड जिस्मानी तौर पर ताकतवर रहेंगे और इनको गर्मी की शिद्दत
कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अब हम अपने आखिरी और अहम पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है दाने के मुतालिक। दाना परिंदों की ऐसी खुराक है जिसे वो रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। अगर दाने का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करवा लिया जाए तो ये काफी ज्यादा बेहतर और असरअंदाज होता है। इसी वजह से हमारा अहम पॉइंट सीड यानी दाने के मुतालिक है। गर्मियों में आप अपने परिंदों को बिल्कुल साफ दाना प्रोवाइड करें। कोशिश करें कि किलो खरीद कर रख लें और बाद में जो तरतीब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके मुताबिक अपने परिंदों को ये दाना इस्तेमाल करवाएं। आपने गर्मियों में परिंदों के लिए सूरजमुखी, मोटी कंगनी, चीना और बंग के बीज, अगर आपके पास छोटे बड़ हैं तो ये तमाम चीज़ें एक किलो खरीद लें और आपस में मिक्स कर दें। याद रहे कि जो मार्केट से आपको दाना मिलेगा ये इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। ये दाना आप लवबर्ड्स, कॉकटेल, बजीज और फिंचेस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप रिंगनेक और राज जैसे परिंदों को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो इस दाने के अंदर ईरानी सूरजमुखी और मूंजी का इजाफा कर दें तो ये बड़े परिंदों के लिए भी बेहतरीन साबित होगा। इस दाने के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई नहीं हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ वो चीज़ें परिंदों के लिए फ़िलहाल एज अ वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि परिंदे इसका इस्तेमाल कम करते हैं गर्मियों में, जैसा कि गंदम, छल्ली के दाने, देसी कंगनी, इस तरह के जो दाने हैं वो परिंदे गर्मियों में कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकी तसीर गर्म होती है। तो इसलिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ आप इनका इस्तेमाल अपने परिंदों को करवाएंगे तो आपके बर्ड ये तमाम चीज़ें आसानी से इस्तेमाल भी कर सकेंगे और इसके साथ साथ कोई भी दाना वेस्ट नहीं होगा। तो ये हमारी 3 खुराकें गर्मियों के मुतालिक थी। इसमें सबसे पहले नंबर पर सब्जियां, दूसरे नंबर पर फलों, तीसरे नंबर पर हमने दाने का जिक्र किया। उम्मीद है कि आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल अपने परिंदों को गर्मियों में ज़रूर करवाएंगे, जिससे उनकी सेहत बेहतर रहेगी और आपके बर्ड्स गर्मियों से महफूज रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेगेबान।